Hey everyone, good evening. Welcome back to another video. So today we will do a circular seating arrangement where total number of total number of people sitting in the arrangement is not given is not told. ठीक है. एंड जो होता है ना सर्टेन नंबर ऑफ पीपल बताया नहीं जाता कि इतने लोग बैठे. एंड वी विल बी डूइंग द सीटिंग अरेंजमेंट इन द लीनियर मेथड और द थ्रेड मेथड. ओके, तो देखो सबसे पहले आप लोग उसको खुद से पॉज करके ही पॉज करना, खुद से ट्राई करना, फिर ही वीडियो को आगे देखना. तो मैं आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वीडियो को पजल को डिस्प्ले कर देता हूँ. आप लोग पॉज करके सॉल्व करो, फिर इसको कंटिन्यू करना. ठीक है, तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर देता हूँ. देखो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख लेता हूँ सबसे पहले, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. प्री लेवल की पजल है ये, उतना मतलब ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगी. ठीक है, फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग, there should be r, okay, are sitting around the circular table, all of them are facing towards the center. ठीक है, सभी लोग एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं. फिर बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट पर्सन्स इज सेम. अब कंडीशंस यहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पे मेंशन्ड है. देखो, अखिल इज फेसिंग प्रवीण हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ तहिर. ओके, सो देखो इसको नोट कैसे करेंगे. अखिल जो है, अखिल इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे. ये प्रवीण को फेस कर रहा है, मतलब प्रवीण इज सिटिंग अपोजिट टू अखिल. And it is said कि who is sitting second to the right of Tahir. Okay, they are talking about Praveen and Praveen is sitting second to the right of Tahir, which means Tahir is sitting somewhere over here और एक पर्सन छोड़ के राइट में Tahir से P होना चाहिए, प्रवीण. ओके, उसके बाद बोला है कि श्रीमान इज फेसिंग लोकेश, सेम कंडीशन. और बोला है हु इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ चहल. ओके, तो अगर चहल यहाँ पे कहिए फोर्थ टू द राइट में, मतलब 3 पर्सन छोड़ के राइट में, तो 3 पर्सन छोड़ के राइट में इसके होना चाहिए लोकेश, जो श्रीमान मतलब एस के सामने बैठा है. ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है. अब इसके बाद बोला है कि नन अमंग श्रीमान चहल एंड लोकेश इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ प्रवीण. ओके, सो एस सी एल इज नॉट इक्वल्स टू नेबर ऑफ पी. उसके बाद बोला है कि द पर्सन हु इज सिटिंग 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम तहिर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ चहल. 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम तहिर विच मीन्स कि 3 प्लेसेस बोला है. ठीक है, पर्सन नहीं बोला है, प्लेसेस मतलब 3 पर्सन छोड़ के, या फिर 3 जगह का गैप होना चाहिए तहीर में, और जो दूसरा पर्सन है जो चहल के नेबर में नहीं है. ठीक है, तो तहीर इधर है और जो 3 पर्सन छोड़ के उसको हम लोग @ मान लेते हैं. एंड ये जो @ है शुड नॉट बी नेबर ऑफ चहल. ओके, सी. इसके बाद बोला है कि मनोज हु इज सिटिंग 7 प्लेसेस अवे फ्रॉम तहीर, मतलब 6 जगहों का गैप, इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ अखिल. ठीक है, सो तहीर से 6 पर्सन छोड़ के मनोज एम है, एंड मनोज इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ अखिल. ये जो है इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ अखिल, मतलब ए. यहाँ इसके बाद बोला है कि एटमोस्ट 13 पीपल सिट अराउंड द सर्कुलर टेबल. अब देखो इसमें एक पर्टिकुलर मैक्सिमम लिमिट दे दी है कि 13 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बट हमें ये भी पता चल रहा है कि 13 भी नहीं हो सकते. वो मैक्सिमम कितना 12 हो सकते हैं, 12 से ज़्यादा 13 नहीं हो सकते. क्यों? बिकॉज यहाँ पे मेंशन्ड है कि ए के अपोजिट में पी, एस के अपोजिट में एल. जब ऐसी कंडीशन होती है अपोजिट में, मतलब एस और एल के बीच में, अगर एस से स्टार्ट करें तो एस से लेफ्ट में अगर एल तक जाए तो उतने ही पर्सन होने चाहिए जितने राइट में जाके मिले. तो वो बराबर के पर्सन होने चाहिए एस और एल के बीच में, लेफ्ट और राइट साइड में. अब बराबर किसको करोगे आप लोग? इवन नंबर को ही करोगे, ऑड को तो हो नहीं सकता. ठीक है, तो इवन पकड़ना पड़ेगा. तो 12 हो सकता है मैक्स टू मैक्स. अब 12 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ऐसे कई पॉसिबिलिटीज आएंगी. बट सबसे पहले जब ऐसी कंडीशन होना तो आप नंबर ऑफ पर्सन्स को गिन लो कितने हैं. अब ऐसा तो नहीं होगा कि 7 पर्सन बैठे तो 6 ही सीट होगी, या फिर 9 पर्सन बैठे तो 8 ही सीट होगी. सॉरी, 9 पर्सन बैठे तो 8 सीट होगी. 9 पर्सन हो गए तो ऑब्वियसली 10 प्लेसेस होगा, बिकॉज 9 से वो नंबर से ज़्यादा, अगर इवन नंबर ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस पर्सन आ रहे तो उससे ज़्यादा जो है, मतलब एक पर्सन छोड़ के ज़्यादा जो एक प्लेस छोड़ के ज़्यादा जो इवन होगा उतने हो तो मिनिमम होनी चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग नंबर ऑफ पर्सन्स गिन लो. यहाँ पे देखो ए है, फिर सी है, टी भी है, पी भी है, एस भी है, एम भी है, और ए हो चुका है, एम. ठीक है, कितने होते हैं गिन लेते हैं हम लोग. 1 2 3 4 5 6 हो गए. ठीक है, तो 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, या फिर कुछ मिसिंग है देख लेते हैं. एस सी, हाँ एल मिसिंग है, एल. देखो तो 7 हो गए. 1 2 3 4 5 6 7. अब जब 7 पर्सन हो चुके हैं तो 6 जो इवन में हमने
गिना था पॉसिबिलिटी, वो तो हो नहीं सकता बिकॉज 7 पर्सन है, तो 7 से ज़्यादा ही इवन पकड़ने पड़ेंगे। तो 8 होगा, 10 होगा या फिर 12 होगा हमारा मैक्सिमम। तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा, बट उससे पहले भी हम लोग अगर कुछ एलिमिनेट कर पाए तो वो देखेंगे। तीनों भी साइड बाय साइड नहीं बनाएंगे हम लोग, देखते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा कि डायग्राम्स की कितने क्या हम लोग के पर्सन मतलब कितने लोग बैठे सर्कुलर अरेंजमेंट पे, ठीक है। अब देखो मैं सबसे पहले 8 का भी अरेंजमेंट ड्रॉ करता हूँ, फिर 10 का भी और 12 का भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 8 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8 के लिए। 10 के लिए भी बना लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसी तरीके से 12 का भी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। हमने थ्रेड में ये बेसिक से सीख लिया था कि कितने पर्सन हो गए बीच में जब थ्रेड में सॉल्व करें। अगर देखना है बेसिक से तो मैं लिंक दे दूंगा दोनों पार्ट्स के, देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब 8 पर्सन बैठ रहे हो तो अपोजिट में कितने हो गए, 3, टोटल नंबर ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाय 2 - 1। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 4 पर्सन बैठ रहे हो और यहाँ पे 5। ये जो मैं वेरिएबल्स लिख रहा हूँ 3 4 5, ये बीच में इतने पर्सन होने चाहिए अपोजिट में, जब ये वाली कंडीशन है ना, APSL इन वाली कंडीशन में। अब देखो जब यहाँ पे हमको पता है 3 हम लोग बैठने चाहिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो एक एक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स या फिर प्लेसेस कहाँ पे ऑक्यूपाई हो रहे हैं। तो देखो SCLS से स्टार्ट करेंगे ना हम लोग, तो हमको तो पता ही है अभी ये वाली कंडीशन, ये वाली और ये वाली में कितने पर्सन अपोजिट में बैठ रहे हैं, तो S को भी रख पाएंगे। तो SCL रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग P को भी रख पाएंगे बिकॉज P इन तीनों का नेबर नहीं है, तो इससे स्टार्ट करेंगे, देखिए। तो C से 3 पर्सन छोड़ के L है, पर एक कंडीशन देखो आप लोग, एक कंडीशन ये पहले ही एलिमिनेट कर सकते थे, ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 वाली। वो कैसे, अगर C से 3 पर्सन छोड़ के L है तो L के अपोजिट में S कैसे बैठ पाएगा, बिकॉज L के अपोजिट में S 8 सीट्स वाले में कितने होने चाहिए बीच में, 3, तो S और L के बीच में भी 3 होने चाहिए, बट C और L के बीच में भी 3 है, तो इज इट पॉसिबल, नहीं है। फिर भी मैं एक बार चेक करके बताता हूँ। देखो अगर C को कहीं पे भी रख सकते हो, C को इधर रखोगे, 3 पर्सन छोड़ के राइट में L रखो, 1 2 3, यहाँ पे L। अब L के अपोजिट में S रखना है, तो L के L के अपोजिट में S तभी रख पाओगे 8 पर्सन के अरेंजमेंट में जब बीच में 3 लोग हो। तो देखो 3 लोग छोड़ के यहाँ से देखो 1 2 3, यहाँ पे भी C आ चुका है, यहाँ से देखो 1 2 3, यहाँ पे भी C आ चुका है, तो इसमें आप लोग S नहीं रख पाओगे, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो सकता था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एलिमिनेट। अब 2 ही कंडीशंस बची है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। अब देखो अब कहाँ पे, हाँ यही कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। C को रखना है, कहीं से भी रख सकते हो, बट एंड से रखना मैं प्रीफर करता हूँ बिकॉज एंड वाली कंडीशन फिर ऑक्यूपाई हो जाती है। तो C को यहाँ रखो, 3 पर्सन छोड़ के राइट में L, 1 2 3, यहाँ पे L, और L से अपोजिट में S है, तो L से अपोजिट में S कितने पर्सन होनी चाहिए, 4, तो 4 पर्सन छोड़ के S रख दो, 1 2 3 4 S, लेफ्ट से भी उतना ही आएगी, ठीक हो, 1 2 3 4, इसके बाद ये प्लेस आएगी तो S। इस वाली कंडीशन में भी रख के देख लो, यहाँ पे C, 1 2 3, यहाँ पे L, और यहाँ पे L और S के बीच में जो है 5 होने चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ पे S, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, जो बाकी कंडीशन है। देखो P वाली कंडीशन से चेक करो, बिकॉज P जो है इन तीनों का नेबर नहीं होना चाहिए, SCL, यहाँ पे भी SCL है, यहाँ पे भी है, तो P इसका नेबर नहीं होना चाहिए। और P को इस तरीके से रखना है कि P से एक पर्सन छोड़ के T आना चाहिए और P के अपोजिट में A आना चाहिए। तो इस वाली कंडीशन में देखो P को इस प्रकार से रखो कि P जो है SCL का नेबर नहीं है, तो यहाँ पे देखो P यहाँ नहीं रख सकते, C का नेबर हो जाएगा। यहाँ पे P को रख सकते हो और P से एक पर्सन छोड़ के T इस प्रकार से रखना है कि T के राइट में P, T के राइट में P मतलब P से एक पर्सन छोड़ के लेफ्ट में T आना चाहिए, ठीक है। तो P यहाँ रखोगे तो T नहीं रख पाओगे एक पर्सन छोड़ के लेफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे भी P नहीं होगा, P यहाँ पे भी नहीं हो सकता बिकॉज L का नेबर है, P यहाँ पे भी नहीं हो सकता, इस साइड में भी L का नेबर है, P यहाँ पे हो सकता है, नेबरिंग वाली कोई कंडीशन नहीं है, बट P यहाँ रखोगे तो T के लिए जगह नहीं है, ठीक है। तो P यहाँ रख सकते हो, T के लिए भी जगह है, P यहाँ पे नहीं रख सकते बिकॉज S का नेबर है। तो इस वाली कंडीशन में एक ही पॉसिबिलिटी P के लिए, तो P को यहाँ रख दो। अब ये जो कंडीशन बन ही रही है लगे हाथ, इसमें एक ही कंडीशन, एक ही पॉसिबिलिटी बनी, तो हम लोग T और A को भी रख देते हैं, इसको फिजूल में चेक नहीं करेंगे। तो T को इधर रख दो, एक पर्सन छोड़ के लेफ्ट में। P से अपोजिट में A है, ठीक है, अपोजिट में 4 पर्सन होने चाहिए, तो P से 4 पर्सन छोड़ के A भी रख दो, 1 2 3 4, यहाँ पे A रख दो, ये भी हो गया। अब हमको क्या पता है, दूसरी कंडीशन देखो, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन देखो, T से 3 पर्सन छोड़ के जो भी बैठेगा वो C का नेबर नहीं होना चाहिए,
तो यहाँ पे देखो 1 2 3 छोड़ के ये एस है, ये भी सी का नेबर है, ठीक है, ये सी का नेबर है। इस साइड में देखो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे भी एक जो कंडीशन है, यहाँ पे जो बंदा आएगा वो भी सी का नेबर है, तो ये कंडीशन यहाँ पे एलिमिनेट होगी, ठीक है। तो टी रख के ही हम लोग ये कंडीशन एलिमिनेट कर सकते थे, तो यहाँ पे भी हम लोग, ये भी हमारी पॉसिबिलिटी गलत होगी। अब देखो इस वाली कंडीशन में पी से स्टार्ट करेंगे, पी से ही चेक करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है पी के लिए। पी अगर यहाँ रखेंगे तो सी का नेबर होगा, वो पॉसिबल नहीं है। पी यहाँ रखेंगे तो वो पी के लिए तो पॉसिबल है, बट टी के लिए पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे सी आ चुका है 1% छोड़ के लेफ्ट में। पी यहाँ पे हो नहीं सकता, एल का नेबर है। पी यहाँ पे भी नहीं हो सकता, एल का नेबर है। पी यहाँ पे हो सकता है, टी एल वगैरह का नेबर नहीं है, बट टी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। पी यहाँ रख सकते हो, 1% छोड़ के टी रख सकते हो, हाँ ये भी हो सकता है। पी यहाँ पे 1% छोड़ के टी यहाँ पे भी हो सकता है, तो यहाँ पे हो सकता है पी, यहाँ पे भी हो सकता है। पी यहाँ पे नहीं हो सकता बिकॉज एस का नेबर है, पी यहाँ पे भी नहीं हो सकता बिकॉज एस का नेबर है। तो पी के लिए 2 कंडीशंस बन रही है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे पहले, फिर प्लेस करेंगे। देखो अगर पी यहाँ रखूँ तो 1% छोड़ के यहाँ पे टी होगा, ठीक है। तो टी से हमको ऐसा रखना है, 3% छोड़ के जो भी आएगा वो सी का नेबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से टी से 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे जो प्लेस है वो सी का नेबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन नहीं हो सकती पी वाली। तो यहाँ से अगर हम लोग देखो यहाँ पे टी रख के राइट में चेक करें, 1 2 3 छोड़ के ये जो पर्सन आ रहा है वो सी का नेबर नहीं है, तो हम आप लोग ये भी सोच सकते हो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। बट आपने ये चीज़ को गौर किया होगा कि यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन नहीं थी, यहाँ पे सीधा सीधा इतना ही बोला था कि टी से जो भी 3% छोड़ के जो प्लेस होगा, मतलब 4% छोड़ के प्लेस बोला था, तो मतलब 3 पोजीशंस आने चाहिए, उसका जो ये जो भी होगा एट द रेट वो सी का नेबर नहीं होना चाहिए, लेफ्ट से भी और राइट से भी, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन डायरेक्शन नहीं था, तो हमको दोनों जगह से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पी यहाँ पे नहीं हो सकता, तो पी को यहाँ रख दो, टी को यहाँ रख दो। अब देखो 3% छोड़ के जो भी होगा वो सी का नेबर नहीं होना चाहिए, वो सेटिस्फाई कर रहा है क्या। 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे एट द रेट आ सकता है, सी का नेबर नहीं है। 1 2 3 छोड़ के ये भी एट द रेट हो सकता है, जो सी का नेबर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब पी से अपोजिट में ए था, हमको पता है, तो ए से कितने, पी से कितने परसेंट छोड़ने पड़ेंगे, 5, तो 5 छोड़ के ए रख दो। 1 2 3 4 5 यहाँ पे ए रख दो, ठीक है, ये भी हो गया। और एक चीज़ थी देखो, टी से 6 पोजीशंस छोड़ के एम चाहिए, और एम जो है ए का नेबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 छोड़ के यहाँ पे एम हो सकता है, ए का नेबर नहीं है। राइट में भी पॉसिबल है क्या, वो भी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 छोड़ के यहाँ पे एम हो सकता है, ठीक है, ऑक्यूपाइड नहीं है प्लेस, बट एम ए का नेबर हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो लेफ्ट वाले से ही चेक रख लो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 छोड़ के एम, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या रखना है हमको, कितने 7% थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 हो चुके, ठीक है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ 7% है वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं हमारे। तो ये जो बाकी जगह है वो अननोन, ऐसा नहीं कि वैकेंट है, वैकेंट नहीं है, अननोन पर्सन है, इनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ये था इसका अरेंजमेंट। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो ये मेथड। अगर कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग, या फिर कोई दूसरे सिटिंग अरेंजमेंट जिसको कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो, या फिर कोई पजल में डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी वो पेस्ट करके भेज सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन होके वहाँ पे भेज सकते हो। मैं टेलीग्राम लिंक का भी जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से ऐड हो सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्चुअली देखो अप्रॉक्स 14 मिनट्स हो चुके हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि एक ही वीडियो में दोनों ऐड करेंगे, यहाँ पे 14 मिनट्स हो चुके हैं। और जो नेक्स्ट अगर हम लोग डीआई या फिर कोई पर्टिकुलर अर्थमेटिक टॉपिक या फिर कोई भी पर्टिकुलर दूसरा क्वांट का लेंगे तो वो उतना ही ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब वो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो वो उतना ज़्यादा ये नहीं होगा, मतलब ये पहले 14 मिनट और फिर वो 14 मिनट, मोबाइल से शूट करने में वो बहुत ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो मैंने ये सोचा है कि एक एक दिन का करते हैं कि रीजनिंग फिर क्वांट ऐसा करते हैं, या फिर मैं बेसिकली जो है रीजनिंग या पजल्स या फिर सीटिंग अरेंजमेंट या फिर दूसरे सिलॉग्स वगैरह यही अपलोड करता हूँ चैनल पे जनरली, बिकॉज ये चैनल पे ज़्यादातर डाउट यही होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे भी या फिर कमेंट सेक्शन में ये डाउट होता है कि रीजनिंग को लेकर, तो रीजनिंग पे ही ज़्यादा वीडियोस अपलोड करता हूँ बिकॉज वही ज़्यादा आप लोग चाहते हो। बट जो है क्वांट के भी जैसे एसबीआई क्लर्क के पहले हमने बहुत सारे क्वांट के सेशन करें, तो क्वांट का भी अगर आपका डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक करें। अदरवाइज़ फिर जो मेरे को ऐसा लगे कि मैंने जो मॉक में दिया और मुझे लगे कि ये डीआई थोड़ी सी ज़्यादा टफ थी, या फिर ये अर्थमेटिक टॉपिक या फिर ये पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस जो टफ थे, तो मैं वो शेयर करूँगा, ठीक है।
तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, मिलता हूँ मैं। तब तक अच्छे से प्रिपेयर करें। IBPS PO का इंटरव्यू होगा अभी, IBPS का रिजल्ट जब जल्दी आएगा, उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। और करंट अफेयर्स तो जल्दी अच्छे से प्रिपेयर ही करो, अगर आप लोग एसबीआई क्लर्क या फिर RRB असिस्टेंट टारगेट कर रहे हो, ठीक है, उसको ग्रांटेड मत लो। और फिर यही है, अच्छे से प्रिपेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो।